के न्यूज पर। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। डिस्को किंग ने 69 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। बेटे बप्पा के अमेरिका से लौटने के बाद कल होगा अंतिम संस्कार। नौकरी से हटाने के विरोध में कर्मचारियों का हल्ला बोल। नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड ने अपने 400 कार्यरत कर्मचारियों को हटाया। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की मंगलवार रात सड़क हादसे में मौत। दीप सिद्धू की गाड़ी ट्रक से जा टकराई। और खबरें विस्तार से। बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी का मंगलवार की रात 11 बजे 69 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के जुहू स्थित क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि उन्हें तबियत खराब होने के बाद मंगलवार को ही भर्ती किया था। इसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। म्यूजिक इंडस्ट्री में बप्पी लहरी को डिस्को किंग कहा जाता है। उनका असली नाम आलोकेश लाहिड़ी था। बप्पी लहरी म्यूजिक के साथ साथ सोना पहनने के अंदाज को लेकर भी जाने जाते थे। बप्पी लहरी के परिवार वालों ने बताया कि उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। उनके बेटे बप्पा अभी अमेरिका में है और वो कल दोपहर तक मुंबई पहुंचेंगे। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। खबर मध्य प्रदेश से, जहां गोटे गांव के शासकीय ठाकुर निरंजन सिंह महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं ने नगर में जन जागरूकता रैली निकालकर सभी लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। इससे पहले राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी महेश जायसवाल व अन्य प्रोफेसरों ने कॉलेज के छात्र छात्राओं को स्वयं मतदान करने के लिए भी प्रेरित किया। साथ ही उन्हें इस बात की समझाइश दी कि वो अपने आसपास के सभी लोगों को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करें। लोकतंत्र में अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए मतदान जरूर करें, क्योंकि आपके मतदान करने से ही देश, प्रदेश व गाँव की सरकार बनती है। आज आपने जी राष्ट्रीय सेवा योजना में जन जागरूकता रैली का आयोजन किया, इसका क्या उद्देश्य है और क्या संदेश देना चाहते हैं आप बच्चों को? मध्य प्रदेश उच्च शासन की ये योजना रही कि मतदाता जागरूकता अभियान के तहत महाविद्यालयों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए, जिससे जन जन तक और जो नए विद्यार्थी जुड़े हुए 18 वर्ष से वो मतदान के प्रति जागरूक हो सकते हैं। हमारा यह प्रयास है कि महाविद्यालय के अंदर तो हम मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं, इसके अतिरिक्त हम रैलियां निकालकर अपने विद्यार्थियों को गांव-गांव लेकर जाएंगे और उसके माध्यम से मतदान की महत्ता को समझाएंगे कि प्रत्येक नागरिक का मतदान करना एक नैतिक दायित्व बनता है। क्या नाम सर आपका? मैं डॉक्टर महेश जायसवाल, कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा। खबर सूरतगढ़ से, जहां टीसी पेरा फेरी किसान संघर्ष समिति के किसान आज बड़ी संख्या में जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार से कॉमरेड हितराम बेनीवाल के नेतृत्व में मिले और अपनी मांगे खातेदारी अधिकार के लिए व पेरा फेरी में आई भूमि का मुआवजा देने या अन्यंत्र भूमि देने की मांग व नांगलिया गांव के चक 4, 5 और 7 की चकबंदी करवाने की मांग की है। जिला कलेक्टर ने किसानों को बताया कि 14 फाइलों पर जो कि किसानों की खातेदारी अधिकार देने की थी, उस पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। 7 फाइलों पर मैं स्वीकृति अगले सप्ताह में कर दूंगी। कलेक्टर ने कहा कि सूरतगढ़ क्षेत्र की 1128 फाइलें हैं जिनके खातेदारी अधिकार किसान मांग रहे हैं। मेरी मंशा है कि उन सभी किसानों की फाइलें खातेदारी अधिकार की है, उन्हें राहत देने की है। और वहीं किसानों की फाइलों पर अगर तहसील में अधिकारी विलंब करता है तो वह किसान मेरे पास सीधा फाइल लेकर आ सकता है। पेराफेरी में आई भूमि के मुआवजा या अंतरम भूमि देने की मांग पर कलेक्टर ने कहा कि आप मुझे किसानों की लिस्ट उपलब्ध करवाएं, मैं सरकार से पत्राचार करके राहत दूंगी। मेरे ऑफिस में आ सकता है। उन किसानों के लिए मेरे ऑफिस के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे और मैं फिर उस फाइल पे ऊपर दस्तखत करके मैं नीचे तहसीलदार को भेज दूंगी। उनको मेरी भेजी हुई फाइल को पूरा करके यहाँ भेज देगी। तो आज हम उनकी जो मंशा है, उन मंशा के मुताबिक और हमारे साथ हमारे कामरेड नेता हितराम जी बेनीवाल थे। जिला कलेक्टर ने और हितराम जी बेनीवाल ने संघर्षरत किसानों को कहा
कि आप हमारी इस अपील के ऊपर अपना आंदोलन समाप्त करेंगे। तो हम किसानों ने बैठ के ये बात की कि उनकी अपील को खबर गढ़साना से, जहां संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज का प्रकाश उत्सव गढ़साना बीकानेर मार्ग स्थित गुरु घर में धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर गुरु घर की संस्था की ओर से गुरुद्वारा प्रांगण में कीर्तन लंगर का आयोजन किया गया। गुरुघर के प्रधान मोहनलाल व दलजीत सिंह के अनुसार सुबह 7 बजे से कीर्तन मंडली द्वारा भजन कीर्तन किया। उन्होंने कहा कि संत रविदास ऐसे महापुरुष है जिन्होंने जाति धर्म के ऊपर उठकर दुनिया को एकता भाईचारे का संदेश दिया। गुरु ने लगभग 6 दशक तक समाज सुधारक, महान विचारक, समाज सेवक के रूप में काम किया। उन्होंने समाज को मेहनत कर खाने व ईमानदारी से जीवन व्यतीत करने का भी संदेश दिया है। मंदिर के सचिव भजनलाल, कमेटी सदस्य कुलविंदर सिंह सहित अनेक लोग वहां पर उपस्थित रहे। पर चोमू से, जहां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चोमू नगरपालिका द्वारा होली का रोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम पूरे रीति रिवाज और विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ नगरपालिका चेयरमैन विष्णु कुमार सैनी द्वारा किया गया। शहर के रेनवाल रोड पावर हाउस के पास बने ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। होलिका दहन में शहर के हजारों लोग उपस्थित होकर होलिका दहन करते हैं। होलिका दहन से 1 महीने पूर्व होलिका रोपण कार्यक्रम होता है। नगरपालिका अध्यक्ष विष्णु कुमार सैनी ने पूरे विधि विधान से होली का रोपण किया। वहीं क्षेत्रीय भाषा में होली का डांडा रोपना भी कहा जाता है। इस कार्यक्रम में नगरपालिका अधिशासी अधिकारी वर्षा चौधरी, नगरपालिका स्टाफ और नगरपालिका पार्षदगण व शहरवासी उपस्थित रहे। भारत में कार्यरत स्विस बहुराष्ट्रीय कंपनी नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड ने अपने 400 कार्यरत कर्मचारियों को हटा दिया। यह कंपनी मुंबई में स्थित है। कंपनी के प्रबंध निदेशक संजय मोदेश्वर ने एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक को दिए गए समाचार में कंपनी के कर्मचारियों की छटनी किए जाने के संदर्भ में बयान दिया था, जिस पर नोवार्टिस कर्मचारी संघ ने कड़ा ऐतराज जताया और खंडन की भी मांग की। प्रबंधन तंत्र द्वारा अनुशंसा किए जाने पर कर्मचारियों की ओर से नोवार्टिस कर्मचारी संघ ने मुंबई न्यायालय में वाद दाखिल किया। न्यायालय द्वारा कंपनी को भी न्याय विरुद्ध कार्य न करने के लिए आदेशित किया गया। कर्मचारियों की ओर से नोवार्टिस कर्मचारी संघ ने शर्मायुक्त कार्यालय में मांग पत्र भी दाखिल किया गया। इस पूरे मामले को जयपुर में कार्यरत कर्मचारियों ने डीपीके न्यूज से बातचीत में क्या कहा, देखिए रिपोर्ट में। सर, मेरा नाम मधुर तेलंग है। मैं नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड में जयपुर हेडक्वार्टर में पिछले 13 साल से कार्यरत हूँ। एक्चुअली शुक्रवार के दिन रात को हमारे पास एक मेल आती है कि आपको टर्मिनेट कर दिया गया है। उसके बाद हमारी सारी ऑफिशियल मेल आईडी, जितने भी हमारा कम्युनिकेशन था कंपनी के थ्रू, वो सब बंद कर दिया गया 1 सेकंड के अंदर, एक मेल के थ्रू। अब आप ये सोचिए 400 लोगों को एक साथ रात को टर्मिनेट किया गया। अब 400 लोगों के साथ 400 फैमिलियाँ जुड़ी है। हम सब लोग सड़क पर आ गए। 400 फैमिली, अब हमारे पास दूसरा कोई है नहीं। हम इतने सालों से इसमें कंपनी में अपना पूरा वो दे रहे हैं कि भाई 14 साल से कार्यरत है, इतने पुराने एम्प्लॉई है। एक झटके अंदर कंपनी ने ऐसा स्टेप उठाया है कि हमें एक दिन के अंदर, 1 सेकंड के अंदर, हमें कंपनी ने 1 मिनट 1 सेकंड के लिए नहीं सोचा। इतने साल से हम अपना पूरा उसको कंपनी को दे रहे हैं। उसके बाद भी आप देखिए, अब आप बताइए 400 लोगों की जो फैमिलियाँ हैं वो कहाँ पे क्या करेगी। अब हमारा, क्योंकि जिस लेवल में हम इतने सीनियर हो चुके हैं कि अब दूसरी कंपनी में भी हमें एम्प्लॉय मिलना बहुत मुश्किल है। तो मेरी कंपनी से यही बर्खास्त है कि जितनी जल्दी हुए इसको रिजॉल्व करें और हमें जल्दी से जल्दी दोबारा इसमें नौकरी में रखा जाए। शर्मा है, मैं जोधपुर से हूँ और मैं 13 साल से कंपनी में हूँ। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि कंपनी ने ये एक साजिश के तहत किया है, क्योंकि इन लोगों ने शुरुआत से ही इस तरह की चीज़ें की कि हमारे से प्रोडक्ट ले लिए गए। 4-5 साल से लगातार प्रोडक्ट वापस खींच लिए गए हमारे से, और कोविड के दौरान भी हमारा जो डिवीज़न था लगातार ग्रोथ में था, फिर भी हमारे साथ इस तरह का बिहेव किया गया और हमें रातों रात निकाल दिया गया। अभी जैसा कि आपने बताया कि आपका कोर्ट में भी चल रहा है, तो और हमारा ये जो मुद्दा है पिछले साल से न्यायालय में भी है, और न्यायालय ने ये भी कहा गया है कि जो भी कार्रवाई हो न्याय संगत हो और इनके संज्ञान में लेके की जाए, जिसके विपरीत जाके इन्होंने ये कार्रवाई की। सर, आपकी ये मांग आपके जो संगठन है, कौन से संगठन द्वारा उठाई गई है और क्या उन्होंने आगे मांग रखी है? हमारा जो संगठन है नोवार्टिस एम्प्लॉय यूनियन है, उन्होंने लास्ट ईयर भी इसको न्यायालय में दायर किया था इसका वाद, और अभी हम नोवार्टिस एम्प्लॉय यूनियन भी यही चाहती है कि वापस से जो हम सब एम्प्लॉय हैं उनको वापस से लिया जाए कंपनी में, और ये सारी जो कार्रवाई की गई है एक साजिश के तहत की गई है। शक्ति सिंह राजावत,
नोवार्टिस में कार्यरत पिछले विगत 17 वर्षों से और जोधपुर हेडक्वार्टर के ऊपर जो ये आघात हुआ है, इस आघात से हमें ऐसा एहसास होता है कि ये हमारे साथ इतना अन्याय किया गया, घोर अन्याय किया गया है। इसमें मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो मेरी तनख्वाह है, उस तनख्वाह में से मेरे 3 लोन चलते हैं सर। मेरा कार लोन चलता है, मेरा होम लोन चलता है, मेरा एक लैंड परचेज लोन चलता है। मेरी 32,000 रुपये की मासिक किस्त आती है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि मैं अब इस समय 32,000 रुपये कहाँ से लेके आऊँगा? मुझे ऐसी कोई भी, मेरा आप इस चैनल के माध्यम से मेरा आप सभी से अनुरोध है, जो भी इसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है, क्या कोई ऐसी कंपनी है जो हमें जो हम इसी स्थिति में हैं, इसी सैलरी स्ट्रक्चर के अंदर, इसी सुविधाओं के साथ में, क्या हमें ऐसी कर्मठता से कोई मिल पाएगा? क्या कोई हमें रोज़गार दे पाएगा? क्या कोई ऐसा है जो इतनी हमने इस विपदा के अंदर, इस पेंडेमिक के अंदर हमने साल दर साल 2020 में हमने परफॉर्म किया, 21 में हमने परफॉर्म किया, इतनी विषम परिस्थितियों में हमने जो है इतना धैर्यपूर्ण रखते हुए, बिना किसी हमारे को सपोर्ट के हमने इतना कार्य किया, उसका यदि हमें ये प्रतिफल मिलता है तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि मेहनत और ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, और आप जो एकीकृत होकर के सिंगल माइंडेड अप्रोच से जो आपने अपनी कंपनी के लिए किया, क्या उसका ये सिला मिलता है? तो मुझे इसमें भी संशय रहेगा सर। मेरा आप सभी से वापस पुनः हाथ जोड़ के ये अनुरोध है। मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं आपको कोई इमोशनल करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी वस्तु स्थिति को समझे। मेरी जो तनख्वाह थी, उस तनख्वाह का 60% मेरा EMI में जाता था। मैं किसी भी प्रकार से अपना घर चला रहा था, ये मेरा ऊपर था। लेकिन अब ये बताएं कि अब मैं कहाँ जाऊँगा सर? सर, इस पूरे मामले को लेकर आपकी जो कंपनी के CEO, उनसे बातचीत करी कि मेरे इस तरीके से लोन वगैरह है? सर, CEO से कोई भी बातचीत नहीं हो पा रही है। वो कोई भी किसी से सर, जिस व्यक्ति ने एक मेल के द्वारा सबको बर्खास्त कर दिया गया, क्या आप समझ सकते हैं कि क्या वो कभी हमसे फ़ोन पे बात भी करना चाहेंगे? आप ये बताएं सर, मेरा आप सभी से अनुरोध है। अब मेरी 32,000 रुपये की EMI जाती है। इसके अलावा इस तो सिर्फ शुद्ध EMI है। बच्चों की फ़ीस, 2 बच्चे हैं सर, उन बच्चों की स्कूल की फ़ीस, घर का खर्चा, घर का किराया, ये कहाँ से आएगा सर? अब आगे आपकी क्या रणनीति है और क्या आगे आप करोगे? सर, रणनीति में तो सर जो हमारे ऊपर ही, हम तो सर इसके अंदर एक छोटे से हैं सर। यहाँ पे जो जोधपुर हेडक्वार्टर के अंदर हम 2 लोग हैं। हमारे ऊपर भी लोग बैठे हुए जिनके 25-25, 30-30, 35-35 साल की जिनकी नौकरियाँ हो गई हैं। सर, रणनीति तो वो तय करेंगे। हम तो सिर्फ आपसे अनुरोध कर सकते हैं सर। हम तो आपसे सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं कि कृपया आपके चैनल के माध्यम से हमारी इस बात को आप सब तक फैला सके, जहां तक फैला सकते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार, मेरा नाम गणेश शर्मा है। मैं नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड कंपनी में काम करता था। 14 साल से मैं उस कंपनी में काम कर रहा था। अभी 11 फरवरी को कंपनी ने एक मेल के द्वारा सभी 400 एम्प्लॉयज़ जो ऑल ओवर इंडिया में काम करते हैं, उनको बर्खास्त कर दिया गया। पिछले साल इसी फरवरी महीने में एक टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया था, जिसमें कहा गया था कंपनी की तरफ से कि हम 170 लोगों को हटाने वाले हैं, जिसके लिए हमारी कंपनी के जो नोवार्टिस एम्प्लॉय यूनियन है, उन्होंने एक स्पष्टीकरण मांगा कि ऐसा क्यों आया है न्यूज़ में। तो उन्होंने कहा मैनेजमेंट ने कि नहीं, ये सब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात की गई है, मिथ्या है, झूठ है, हमारा ऐसा कोई भी निर्णय नहीं है और हम किसी प्रोसेस में भी नहीं है इस चीज़ के लिए। तो इसके बाद के लिए उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप अगर गलत न्यूज़ है तो आप खंडन कर दीजिए इसका। तो उन्होंने खंडन करने से भी मना कर दिया। इसके लिए हमारी यूनियन ने इसको कोर्ट में वाद भी दाखिल किया और हाई कोर्ट मुंबई में अभी वाद दाखिल है, जिसमें कहा गया है कि आप कोई अनैतिक कार्य नहीं करेंगे जब तक ये कार्रवाई चल रही है। सर, कंपनी द्वारा आपको हटाया गया, तो क्या आपको कोई मेल वगैरह भेजी गई थी? हाँ, 11 तारीख की शाम को 7:30 बजे सबके पास एक मेल आती है कि जी आज से नोवार्टिस इंडिया में योर एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन टर्मिनेटेड, आप बर्खास्त कर दिए गए हैं। और 8 बजे खबर आती है कि जो हमारे जितने प्रोडक्ट थे, जो हम 40 साल से प्रमोट कर रहे थे जो इस डिवीज़न में, वो सभी मार्केटिंग राइट्स डॉक्टर रेड्डी कंपनी को दे दिए गए हैं और सभी को रातों रात, एक रात के अंदर सभी को बर्खास्त कर दिया गया। कोई प्रायर इंटीमेशन नहीं था, कोई नोटिस पीरियड नहीं था, कुछ भी नहीं था। और उस मेल के आने के बाद वो मेल भी, जो हमारी ऑफिशियल मेल आईडी है, वो भी बंद कर दी गई है। तो हमारा तो यही मांग है कि अगर ये चीज़ गलत है तो इसको सुधारा जाए। सभी जितने भी बेरोजगार आपने किए हैं उनको वापस रोजगार दिया जाए और जो ये अनैतिक कार्य किया गया है इसको तुरंत प्रभाव से यहाँ पर स्टे दिया जाए। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम गणेश शर्मा है सर। और कंपनी में किस पोस्ट पे काम? मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ इस कंपनी में और हमारे ऑल ओवर इंडिया में 400 एम्प्लॉय थे।
हर जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और फार नॉर्थ ईस्ट से लेके गुजरात तक सभी ऑल ओवर इंडिया 400 लोगों को एक झटके में हटा दिए गए। खबर पंजाब से, जहां एक्टर दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई। खरखोदा सोनीपत के पास उनकी गाड़ी की टक्कर हो गई थी। उनके साथ 2 दोस्त भी थे जो घायल हुए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया जाता है कि उनकी गाड़ी की टक्कर किसी कंटेनर के साथ करनाल टोल प्लाजा के पास हुई थी। वह स्कॉर्पियो गाड़ी में सफर कर रहे थे। उनके साथ एक महिला दोस्त भी थी। दीप सिद्धू का शव खरखोदा अस्पताल में है, वहां से सोनीपत भेजा जा रहा है। दीप सिद्धू उस समय चर्चा में आए थे जब पिछले साल कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनकारी किसानों ने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकाली। उस दौरान कुछ लोगों ने लाल किले पर चढ़कर धार्मिक झंडा लगा दिया था। इस मामले में दीप सिद्धू पर आरोप लगा था कि उन्होंने आंदोलनकारियों को उकसाया था। इसके बाद से बताया जा रहा था कि दीप को धमकियां मिल रही थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।